और इस बीच आपको सीधा पटना लिए जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी मार्च कर रही है, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बवाल हो रहा है इस समय बिहार में, क्योंकि एक के बाद एक जो लोगों की मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री बेशरम की तरह हाउस चला रहे हैं, उधर लाशें जल रही है, इधर हाउस चलवा रहे हैं। माननीय गवर्नर साहब से हम लोग मांग करना चाह रहे हैं कि एक एक गरीब लोगों को मुआवजा मिले, उनकी इसकी न्यायिक जांच हो और अविलंब न्यायिक जांच हो। मुख्यमंत्री माफी मांगे अपने बयान से कि जो शर्मनाक बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री, जो पिएगा सो मरेगा, इससे बड़ा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। गरीब मर रहे हैं, इधर हाउस चला रहे हैं, ये बेशरम मुख्यमंत्री है। माफी मांगे, राज्य की जनता से माफी मांगे, माफी मांगे। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अस्मित सिन्हा बने हुए हैं। अस्मित, जरा के वहां की तस्वीरें भी दिखाएं, जरा बताएं कि आखिर कौन कौन से तमाम जो बड़े चेहरे वो इस मार्च में शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए जो है बीजेपी का मार्च विधानसभा से शुरू हो गया है और तमाम बड़े चेहरे, आप बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में तमाम बीजेपी के विधायक जो है मार्च कर रहे हैं और राजभवन जा करके राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपेंगे कि आखिर जहरीली शराब से मौत का जिम्मेवार कौन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं मिलता, ना सदन में बहस होता है और इसी को लेकर के तमाम बड़े चेहरे जो है इस वक्त मार्च कर रहे हैं। कई इसमें ऐसे विधायक भी है जो मंत्री थे, और रामसूरत राय की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, संजय मयूर, जयंत राज, कई ऐसे मंत्री हैं जो इस वक्त मार्च कर रहे हैं और विधानसभा से निकलकर इनका जो पूरा मार्च है ये राजभवन जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान से मिलने का समय तय हुआ है और उनसे मुलाकात करने के बाद ये मांग की जाएगी कि आखिर जहरीली शराब से मौत का जिम्मेवार कौन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जरा भी नोटिस नहीं ले रहे हैं, कोई चर्चा नहीं होती और सिर्फ जो है अलग अलग बातों पे चर्चा होती है। तो बड़े चेहरे, बिहार के तमाम बड़े चेहरे जो है मौजूद है मार्च में। बिल्कुल बिल्कुल अस्मित, और लगातार तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है और इस बात का जिक्र हो रहा है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जबकि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जनता से इस्तीफा देना चाहिए और मुआवजा भी देना चाहिए। बिल्कुल, मुआवजे की भी बात हो रही है। तमाम विधायकों ने, खुद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मुआवजे की बात कही थी, कहा था कि अगर नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते तो ये राज्यपाल फागू चौहान को जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे और उन्हीं से जो है बात करेंगे। राष्ट्रपति शासन की बात कही गई, सुशील कुमार मोदी ने पहले ही कहा है और नारेबाजियां हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है माफी मांगे और जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेवारी बोले और तुरंत इसकी जांच करवाए। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तमाम निकलकर अब सामने आ रही है। विधायकों करता था और अब जब दारू पीना बंद कर दिया तो घर की स्थिति सुधर गई। तो ये गरीब तबका के लोग का ही तो कहा हुआ भाषण है। अभी भी कुछ लोगों को अगर लग रहा है ये बात बहुत गंदी बात है, वो अपना नुकसान कर रहा है। हम लोग तो सबके हित में काम कर रहे हैं। आज जो बात ही लोग बोल रहा है आजकल, पूरे तौर पर ही लोग बोल रहे हैं, तो इसीलिए तो किसी न किसी को अपने साथ करने के चक्कर में है कि कम से कम ये आ जाए। तो भाई कौन कहां जाएगा उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन हम लोग तो बताएंगे कि आप बेहतर काम करने के लिए आपको मदद दे रहे हैं, आप अच्छा काम करिए, गंदा काम मत करिए। बुरा काम करने के लिए कोई मतलब है, लेकिन हम एक बात तो कहेंगे, आप इस दुनिया का कोई भी आदमी है, सब आदमी सही हो ही नहीं सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। हर आदमी ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, अरे वो तो है ही, तो सब जानते ही हैं। आज जहरीली शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी, और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह कहीं नहीं छापते हो।
जब जब तो तुम खोले हुए हो, बताओ वहां जहां शराबबंदी भी लागू किए वहां का भी हाल है। तो करते तो है नहीं। अब बात करना आप सोच लीजिए। अब तो हम आपको हम बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा है तो आप याद रखिए, ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। और ये सब बात बताइए, आयोग तो सबसे ज्यादा ना कर रहा है जी, झगड़ा कराने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब में कहीं ना कहीं। तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए है ना, कह रहा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमानवा दे देगा, इधर उधर कर रहा है सब। तो आप देख न रहे तो सब जगह जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा। अगर होश में आइएगा, कौन सा काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा है, इन सब पर चर्चा होती है। आज जिस राज्य में वो एक जो गिरा पर पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। आप बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ, तो आप समझे, यहां जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में हुआ, उसका कितना दिन चला। तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा, गंदगी होगा दूसरा जगह नहीं छपेगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है, पिएगा गड़बड़ पिएगा मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है, हाँ, शराब के सख्त खिलाफ है। इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है। हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे और पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे। इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का ही। तो इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कभी गलत चीज पर मत सोचिएगा। आई जो इनका है सीपीआई एमएल, तो हम लोग के नेता है जॉर्ज साहब, इतना पुराना रिश्ता। तो कभी जो पुराना संबंध है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। जो हम लोग कह रहे हैं मतलब शराब के खिलाफ है, और कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए इस तरह से मत काम करो, तुमको काम करने के लिए सरकार मदद देना चाह रही है, मदद लो, आगे बढ़ो। ये सब करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम तो इन लोगों को भी कह रहे हैं, लेकिन माननीय एक सदस्य ने भी कहा, इसलिए हम खड़ा होकर बोले, नहीं तो बाकी तो समूचा बोली जाए, इसलिए हम इतना बात कर दिए। इसलिए मेरी बात को मानिए, यही हम आग्रह करेंगे। माननीय सदस्यगण, आज शुक्रवार है, इसलिए अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुना आपने किस तरीके से शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार बयान दे रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सिर्फ बिहार ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी यही हालात हैं। और फिलहाल आपको ये जानकारी दे कि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने क्या किया इसके बारे में आपको बता रहे हैं। विधानसभा में नीतीश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा किसी भी धर्म में शराब पीना ठीक नहीं है और हमारे यहाँ शराबबंदी है। मैंने जो भी कहा वो सही कहा, मेरे बात को गलत तरीके से पेश किया गया। किसी भी धर्म में शराब पीना ठीक नहीं है, नीतीश कुमार की ओर से यह बात कही गई है। शराब पियोगे तो मरोगे, नीतीश ने एक बार फिर से
ये बात दोहराई कि उन्होंने कहा कि मेरी बात को अलग तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन फिर भी सवाल वही कि आखिर एक मुखिया होने के नाते इस तरह का बयान कितना सही है, क्योंकि जनता ने इन्हें वोट देकर गद्दी पर बैठाया है। इस बड़ी खबर पर भारत 24 की नजर बनी हुई है और आपको दिखाते तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार के सीवान में भी जहरीली शराब का कहर। सीवान में जहरीली शराब से 5 की मौत। आज सुबह जहरीली शराब पीने से मौतें हुई। बिहार विधानसभा में आज फिर हंगामा। जहरीली शराब के मामले में बीजेपी का हंगामा देखने को मिला। बिहार में जहरीली शराब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में मामले की एसआईटी जांच की मांग। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की मांग। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। जहरीली शराब से अब तक 61 लोगों की मौत। थाने में जब स्प्रिट हुई थी गायब, उसी स्प्रिट से जहरीली शराब बनाने का शक आया सामने। बिहार में शराब कांड पर सियासत तेज। सारण पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान। पीड़ितों को हर संभव मदद मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार शराब कांड पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा आरोप। कहा बगल के उत्तर प्रदेश में मंगवाई गई थी शराब। विश्वस्त सूत्रों से मिली है जानकारी। छपरा में मृतक के परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप। पैसों का लालच दिया जा रहा है। बिहार की वैशाली में शराब की खाली बोतलों का अंबार चुनते दिखे कबाड़ी। लोगों ने कहा प्रशासन की नाक के नीचे बैठकर लोग पीते हैं शराब। छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के घर पर मातम पसरा हुआ है। लोग नीतीश सरकार की गलत नीतियों को कोस रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में तस्करी कर लाई जा रही है। एक ट्रक शराब बरामद कर ली गई। ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर की जा रही थी शराब की तस्करी। शराब की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। ट्रक चालक से पूछताछ जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर के पुलिस के खिलाफ मुजफ्फरपुर में लोगों का हंगामा। शराब छापेमारी करने के लिए गई पुलिस पर मारपीट का आरोप है। पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लिया। बिहार की राघोपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। करीब 8 लाख रुपए की शराब जब्त की। छापेमारी के बीच एक पिकअप और लगभग 170 कार्टून शराब पकड़ा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास आतंकियों ने गोलीबारी की। हमले में 2 लोगों की मौत। हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन। वहीं जम्मू में मृतक लोगों के घर वालों और उनके रिश्तेदारों ने इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग बेहद नाराज भी दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खतरे को देखते हुए कश्मीरी पंडितों ने घाटी में विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा की मांग की। आतंकी संगठन कश्मीर फाइट को लेकर की लेटर जारी कर सरकारी कर्मचारियों को घाटी में नहीं बसने की धमकी दी गई। देश आज मना रहा है शौर्य साहस का विजय दिवस। 1971 में आज के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने टेके थे घुटने। बाद में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में हुआ था स्थापित। विजय दिवस पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित तीनों सेना प्रमुख पहुंचे वॉर मेमोरियल। माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा देश हमेशा सशस्त्र बलों का ऋणी रहेगा। जवानों ने 1971 में असाधारण जीत सुनिश्चित की। जवानों की वजह से हमारा देश सुरक्षित। दिल्ली में विजय दिवस पर प्रदर्शनी में शामिल हुए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रदर्शनी में देखी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ विजय की झलकियां। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना नेपाल के साथ आज से सैन्य युद्धाभ्यास करेगी। ये भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण का है 16वां संस्करण है। इसमें शामिल होने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी नेपाल पहुंच गई। ये अभ्यास आज से 29 दिसंबर तक चलेगा। सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक अंतर संकार्य क्षमता विकसित करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण लेंगे। भाग लेने वाले प्रतिभागी जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय राहत कार्यों पर भी अपने अनुभव साझा करेंगे। वहीं राज्यसभा में तवांग झड़प का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तवांग पर चर्चा की मांग की। कहा देश की रक्षा के लिए मैंने सवाल उठाए। चीन पर बोलने का मौका नहीं मिला। तवांग हालात पर सेना का पहला बयान आया सामने। तवांग मामले पर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा तवांग में हालात फिलहाल नियंत्रण में है। एलएसी पर हम स्थिर है। आरपी कलिता ने कहा चीनी सेना ने एलएसी पार की थी। बुमला में फ्लैग मीटिंग से मामला सुलझाया। आपसी झड़प में हल्की चोटें भी आई। लोकल स्तर पर मामले को सुलझाया गया। तवांग में मौजूद विट्सोंग पर्वत की हवाई तस्वीरें सामने आई। इसी पहाड़ के रास्ते चीनी सैनिक बार बार करते हैं घुसपैठ।
चीन से तनाव के बीच वायुसेना का युद्ध अभ्यास जारी। पूर्वी इलाके में वायुसेना की एक्सरसाइज। वायुसेना की ईस्टर्न कमांड ने दिखाई है ताकत। अरुणाचल में भारतीय वायुसेना दिखा रही है अपना दमखम। युद्धाभ्यास में सुखोई और राफेल फाइटर जेट भी शामिल। इस एक्सरसाइज में छबड़ा, तेजपुर, जोरहाट और हाशीमारा एयरबेस ले रहे हैं हिस्सा। एलएसी पर झड़प के बाद चीनी विमानों को दिखाई गई है सक्रियता। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से भारत आया एक और राफेल 36वां लड़ाकू विमान। राफेल ने भारत में लैंड किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती और स्थानीय लोगों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर के विरोध जताया गया। भारत की एक और बड़ी कामयाबी हासिल। परमाणु क्षमता में लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। लोंगेवाला युद्ध के हीरो भैरव सिंह जी गंभीर बीमार हैं। एम्स में चल रहा है इलाज। पीएम मोदी ने उनके बेटे से बात की। राज्यसभा सांसदों के साथ पीएम की बैठक। सांसदों के साथ पीएम आवास पर चल रही थी बैठक। 2024 की तैयारियों को लेकर हो रही बैठक। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकारा। 26/11 की तरह एक और हमला नहीं होने दे सकते। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर किया हमला। आतंकवाद के समकालीन केंद्र अब भी सक्रिय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा। आज काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में करेंगे शिरकत। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। काशी तमिल संगमम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी शामिल होंगे। 16 दिसंबर की समापन सत्र को यादगार बनाने की तैयारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे। दौसा में राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी रहेंगे मौके पर मौजूद। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी सुदर्शना ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सुदर्शना का कहना है कि उनके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं। विक्रमादित्य का शादी से पहले अमरीक नाम की किसी महिला से अफेयर चल रहा था। ये शादी के बाद भी जारी है। निर्भया कांड की 10वीं बरसी आज से ठीक 10 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक और मनहूस राज रिश्ते के झटके में एक लड़की की जिंदगी को खत्म कर दिया था।